बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम एक सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी का बनाना सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं 3-4 लेक्चर में पूरा कवर कर दूंगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी कि जैसे कि परचेजिंग करी हमने, इसके बाद फिर सेल आउट करना है तो इसका स्टॉक निकल जाएगा। इसमें ये कि परचेजिंग करी, इसकी कोई मास्टर बनी है, इसके परचेजिंग करी तो किस किस से परचेजिंग करी, क्या क्या आइटम परचेज करा, और फिर सेल करी तो सेल क्या क्या करा, किस किस को सेल करा, ये सब डिटेल इंशाल्लाह हम स्टार्ट से लेके चलेंगे। पहले हम डेटा मॉडलर पे, ये ओरेकल का एसक्यूएल का डेटा मॉडलर है, इस पे हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, रिलेशन बनाएंगे, कीज बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाना है हमने, वहाँ पे हम कमांड के ज़रिए बनाते थे एसक्यूएल प्लस पे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरह बना देंगे। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास टेबल आ गया। लॉगिन यूज़र का, अब लॉगिन यूज़र में क्या क्या चीज़ें होंगी वो देख लेते हैं। यूज़र आईडी, लॉजिकल, इसकी डेटा टाइप क्या है, हमने कहा इसकी डेटा टाइप हम वारचार रखते हैं। कितनी लेंथ, हमने कहा 5। यूज़र नेम, ये भी वारचार 30। यूज़र पासवर्ड 15। एक्टिव वाई, एन, इसमें 1 ले लेते हैं। रिमार्क्स का कॉलम ले लेते हैं। कुछ जर्नल कॉलम ले लेते हैं। एट्रीब्यूट 1, जनरल कॉलम इसलिए ले लेते हैं ताकि अगर हमें बाद में अगर कोई कॉलम रिक्वायर्ड हो तो हमें डीबी में कोई चेंज नहीं करना पड़े, और हम इन्हीं कॉलम को यूज़ कर लें अपने जो फर्दर रिक्वायरमेंट है उसमें। ये हमारे एक्स्ट्रा कॉलम हो गए। उसके बाद एंट्री यूज़र, यानी ये जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा ये उसकी डिटेल बताएगा किसने रिकॉर्ड क्रिएट करा।
30, एंट्री डेट होगी, लास्ट अपडेट यूज़र, थर्टी लास्ट अपडेट डेट। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया, इसका मतलब एंटिटीज की क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें जैसे कि प्राइमरी की बनानी है तो हमें प्राइमरी की का ऑप्शन है, इसमें ऐड कर देंगे। प्राइमरी की किस पे बनानी है, हमने कहा यूज़र आईडी पे प्राइमरी की बनानी है। लॉगिन यूज़र प्राइमरी की, अप्लाई, प्राइमरी की बन गई। यूनिक कंस्टेंट भी लगाना है, तो यूनिक कंस्टेंट पे आ जाए। यूनिक कंस्टेंट लग गया। फर्दर हम चाहते हैं कि कोई और कॉलम जो है वो मैंडेटरी भी हो, जैसे कि यूज़र नेम मैंडेटरी लाजमी देना ही देना है, पासवर्ड ये भी लाजमी होना ही चाहिए, एक्टिव वाई एन ये भी लाजमी, या तो एन हो या फिर वाई हो। ये कुछ कॉलम जो कि हमें चाहिए, तो फिर हमने इसमें इसका रिक्वायर्ड बेसिकली क्या कर दिया, यस कर दिया। अब हमें डीबी में जब हम टेबल फॉर्म ईआरपी बनाएंगे तो उस टाइम पर हमें इसका रिक्वायर्ड यस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने डीवीसी कर दिया, तो वो अगर वहाँ पे नहीं भी करेंगे तो जब सेव करने आएगा एट द टाइम ऑफ सेविंग रिकॉर्ड तो उसको नल जाने नहीं देगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो वर्किंग सेव हो जाए। इन्वेंट्री मॉड्यूल में हम क्या क्या देख रहे हैं, परचेज और सेल। इसमें हम ये पूरा फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर के अंदर इसको सेव कर देते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, हम ले लेते हैं मॉड्यूल मास्टर, सीरियल नंबर इसकी ले लेते हैं हम, हमने कहा 5 डिजिट रख देते हैं इसको। मेन्यू ऑब्जेक्ट आईडी, इसको हम मैक्स 12 तक ले लेते हैं। मेन्यू ऑब्जेक्ट नेम को 50 तक ले लेते हैं।
मेन्यू ऑब्जेक्ट पाथ 100 ले लेते हैं इसको, किस जगह वो ऑब्जेक्ट आईडी पड़ी हुई होगी। मेन्यू ऑब्जेक्ट टाइप इसको 6 रखते हैं मैक्सिमम। तो 7 करते हैं। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। टिफ YN वन और इसी तरीके से फिर रिमार्क्स का कॉलम भी ले लेते हैं, 50 दे देते हैं इसमें। देन एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एट्रीब्यूट 3 एट्रीब्यूट 4 एंड एट्रीब्यूट 5। ये हम हर टेबल में लेंगे। उसके बाद एंट्री यूज़र एंट्री डेट लास्ट अपडेट यूज़र एंड लास्ट अपडेट डेट। तो जनाब ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसमें हमने क्या क्या मैंडेटरी रखना है। पहले प्राइमरी की पे आ जाते हैं। हमने कहा हाँ प्राइमरी की इसको बना देते हैं इसमें। उसके बाद लाजमी हमें यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आईडी हमने एज ए यूनिक कंस्ट्रेंट ले ली यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट
नेम को भी यूनिक कंस्ट्रेंट ले लिया। और अगला ऑब्जेक्ट टाइप को ले लिया। ये हमारे यूनिक कंस्ट्रेंट आ गए 3, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मैनी ऑब्जेक्ट आईडी, मैनी ऑब्जेक्ट नेम। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब मैंने कहा ये लाजमी भी होना है, मैंडेटरी कर दिया, इसको भी मैंडेटरी कर दें। टाइप भी लाजमी डिफाइन होनी चाहिए, किस पाथ पे पड़ा हुआ है ये भी होना चाहिए लाजमी, और इसका मैंडेटरी कर दी। चीज़ें हमारी क्लियर हो गई यहाँ तक की। अब सेव करते हैं यहाँ तक। इसी को लिहाज से एक और टेबल बनाते हैं। एक और एंटिटी ले ली हमने मॉड्यूल डिटेल के नाम से, और कॉलम में आ जाते हैं। सीरियल नंबर, उस टेबल का रेफरेंस एक्चुअली यहाँ देना है हमने। अब इस टेबल की प्राइमरी की बनाएंगे कोई ना कोई, तो ये भी लेनी पड़ेगी। अगला आ जाता है ऑब्जेक्ट सीरियल नंबर। ये हम एक चीज़ जब टेबल बनाएंगे तो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट सीरियल नंबर में हम 5 रखते हैं। आई थिंक 4 इनफ है। ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी इसी में चेंजिंग हो गई। अच्छा, एक कॉलम रखते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का। सिक्स लाइन बहुत है इनफ। ये क्या है, ये अब से ऊपर ले आते हैं यहाँ पर। ये डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट टाइप की जो ईआरपी भी, जैसे कि जब हम बनाते हैं तो फॉर्म्स होते हैं, इनपुट और रिपोर्ट्स होती हैं, तो ये बताएगा ये फॉर्म्स हैं या फिर रिपोर्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट सीरियल नंबर बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि
हर मेन्यू का हम अलग सीरियल नंबर लेके चलेंगे। एक तो हमारा मेन होगा, ये मास्टर से मेन्यू का आएगा। फिर एक मेन्यू के अंदर 1000 फॉर्म हो सकते हैं, जैसे मिसाल 500, 600, 1000, 1200। तो उसका सीरियल नंबर ऑब्जेक्ट सीरियल नंबर डिफाइन करेगा। ये हर मेन्यू से इनिशियलाइज हो रहा होगा। अगला ऑब्जेक्ट पाँच 100 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट आईडी 5। इसके बाद रिपोर्ट आईडी। रिपोर्ट आईडी क्या है? इसको रिपोर्ट आईडी 1 कर देते हैं। रिपोर्ट आईडी 2। रिपोर्ट आईडी 3। रिपोर्ट आईडी से मुराद ये, जैसे हम कोई भी इनपुट फॉर्म बनाते हैं तो उसकी एक हमें स्लिप चाहिए होती है जो भी ट्रांजेक्शन हो चुकी होती है। तो उसके लिए हम एक ऑप्शन रखते हैं कि जैसे कि बाद में ऐसा होता है हमें उसके 2-3 फॉर्मेट चाहिए होते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन ले लिए। हम अभी हमने 3 स्टेटिक कर दिए। यहाँ पे 3 से ज़्यादा होंगे तो फिर हमें इसमें एक और खोलना पड़ेगा, या तो फिर हम ये काम कर सकते हैं कि जब हम पढ़ेंगे फंक्शन रेगुलर, सब str, ये चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम इसी में एक में ही लेंथ रखने ज़्यादा और उसको कॉमा सेपरेट बना के फिर हम वहाँ से सेपरेट कॉमा के लिए क्यूरी लगा के हम एक ही कॉलम में 10-12 आईडियाँ रिपोर्ट की या फॉर्म की गिरा सकते हैं। तो उस तरीके से भी हो सकता है, हम इस तरीके से कर लेते हैं। उस तरीके से भी इंशाल्लाह मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करके और फिर उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अब ये रिपोर्ट आईडी है, रिपोर्ट नेम 1। रिपोर्ट नेम 2। रिपोर्ट नेम और ये भी 50। अब एक काम ही करते हैं कि रिपोर्ट आईडी, रिपोर्ट नेम, इसको उधर ले आते हैं 2 को 2 के पास। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाते हैं रिपोर्ट आईडी 5। किस जगह रिपोर्ट पड़ी हुई होंगी। फिर एक कॉलम एक्टिव वाई एन का आ गया। उसके बाद एक हमने रिमार्क्स का कॉलम दे दिया।
एट्रीब्यूट बना दिया। एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4, एंड एट्रीब्यूट 5। एंट्री यूएसआर, एंट्री यूजर के बाद एंट्री डेट, लास्ट अपडेट, यूजर एंड लास्ट अपडेट डेट। ये हमारे जनाब टेबल हो गया। अब हम इस पर प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की हमें इसको बनाना है, सीरियल नंबर डिटेल को। ये हमने इस पर प्राइमरी की लगा दी। और फर्दर देखते हैं हम क्या वर्किंग कर सकते हैं इस पर। ऑब्जेक्ट टाइप जो होगी ये हमने यूनिक रखनी है। ऑब्जेक्ट टाइप के बाद उस ऑब्जेक्ट टाइप में हमने सीरियल नंबर यूनिक होगा। एंड हमारी ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो यूनिक होगी। ऑब्जेक्ट नेम यूनिक होगा। रिपोर्ट आईडी रिपोर्ट नेम। ये डीबी लेवल पे ही सब चीज़ें ज़्यादा करने का फ़ायदा ही होगा। फिर आपको एप्लीकेशन लेवल पे इसके लिए कोडिंग नहीं लगानी पड़ेगी, वरना फिर आपको हर चीज़ के लिए कोडिंग लगानी पड़ेगी कि ये यूनिक ना हो, ये यूनिक हो, ये यूनिक हो। तो ऑरिकल ने फैसिलिटी दी है, उसने कुछ कंस्टेंट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कंस्टेंट कहलाते हैं। एक दफ़ा हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे
ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं दोबारा कॉलम पर। हमें कौन कौन से कॉलम लाजमी रखने हैं। अच्छा, अब इसमें हमें फ़ॉरन की लगानी है लिंक करने के लिए। तो रेफरेंस टेबल कौन सा है, हमने कहा मास्टर, ये मास्टर टेबल लेकर आ गया रेफरेंस का। अब देखिए मैंडेटरी ऑटोमेटिक हो गया, ये मैंडेटरी है। ऑब्जेक्ट टाइप को भी आप लाजमी कर दें, ऑब्जेक्ट सीरियल नंबर भी लाजमी कर दें आप। ऑब्जेक्ट आईडी भी लाजमी होगी, ऑब्जेक्ट नेम भी होगा, ऑब्जेक्ट का पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये लाजमी नहीं है, हो सकता है किसी फॉर्म पर कोई रिपोर्ट ना लेनी हो हमने, तो इसके लिए हम इसको कंपलसरी नहीं कर सकते। एक्टिव वायन को ले लेता हूँ। तो हमारा एक बड़ी एंटिटी काफ़ी रेडी हो गई, लिंक भी बना दी हमने। अब हमें एक टेबल चाहिए होगा, ये तो जहाँ पे यूज़र डिफाइंड होगा, यहाँ पे मेन्यू डिफाइंड होगा। अब हमें एक टेबल चाहिए होगा जहाँ पर हमें राइट्स हैंडल करने पड़ेंगे। तो अब हम बनाते हैं यूज़र राइट्स का टेबल। इसमें जनाब क्या क्या आना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं यूज़र नेम, जो हमने लिमिट रखी थी वहाँ पे उसके लिहाज से किस यूज़र को क्या राइट है। ऑब्जेक्ट आईडी, एक्टिव वाई एन, रिमार्क्स का कॉलम ले लेते हैं, एंड देन ये हमारा
ये रिमार्क्स के लिए कॉलम हो गया। अब उसके बाद अगला एंट्री यूज़र, किसने एंट्री करी, कब एंट्री करी, कब वो रिकॉर्ड अपडेट हुआ, किसने करा अपडेट। ये हमारे स्टेबल के एट्रीब्यूट हो गए। अब हम इसमें प्राइमरी की पे आ जाते हैं। प्राइमरी की बनाए हम, या इसमें यूनिक कंसेंट लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं। कि हमने कहा मुझे ये 2 कॉलम मिला के प्राइमरी की में लेने हैं। एक यूज़र के पास एक आईडी एक ही दफ़ा होनी चाहिए। तो जनाब ये प्राइमरी की हो गई। अब मैंडेटरी ये कॉलम लाजमी होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ये हमारी यूज़र राइट की एंटिटी बन गई, जहाँ पे हम यूज़र राइट्स हैंडल कर लेंगे। इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा मेन्यू का ऑप्शन हो गया कंप्लीट। लॉगिन यूज़र में कौन कौन से यूज़र होगा, मेन्यू के लिए कौन कौन से, मतलब किस टाइप के मेन्यू होंगे, उसमें भी सब मेन्यू कितने होंगे, और फिर यूज़र राइट आ गई। ये हमारी मेन चीज़ हो गई जहाँ से हम ईआरपी को कंट्रोल करेंगे। अब उसके बाद हमारी ईआरपी किस चीज़ की है, तो अब आ जाते हैं असल टॉपिक पर। हमारी 5 एंटिटी परचेजिंग करेंगे हम। परचेज करेंगे तो कुछ हम सेल करेंगे, तो सबसे पहले परचेज का टेबल आ जाएगा। परचेज MST। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका नंबर, डॉक नंबर के नाम से ले लेते हैं। इसको हम वारचार कर देते हैं 10 डिजिट में कितने आ सकते हैं, तकरीबन 1 बिलियन तक रिकॉर्ड आ सकते हैं। हम इसको और बढ़ा भी सकते हैं आगे चल के। उसके बाद हम ले लेते हैं एक कॉलम डॉक ईयर के नाम से। तो न्यूमेरिक ले लेते हैं 4 डिजिट, किस ईयर का है ये। इसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, ट्रांजैक्शन डेट, और परचेजिंग कर रहे हैं क्योंकि, तो इसमें किस सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं, ये डिटेल हमें चाहिए होगी लाजमी।
सप्लायर आईडी 10, सप्लायर के लिए हमें मास्टर बनाना पड़ेगा, वो हम मास्टर बनाएंगे। सप्लायर आईडी हो गई, और रिमार्क्स अब ये सप्लायर का नंबर, सप्लायर की डिटेल सप्लायर के टेबल में सेव होगी, तो लेकिन यहाँ पे हमने इसके रेफरेंस की लगाएंगे, तो इसलिए फिर उस टेबल से हमारी सब चीज़ें फैच होकर सप्लायर आईडी के अगेंस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी सप्लायर की सारी डिटेल। एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4, एट्रीब्यूट 5 एंड एंट्री यूज़र एंट्री डेट, लास्ट अपडेट यूज़र, लास्ट अपडेट डेट। ये हमारे इसके मास्टर के ऑब्जेक्ट हो गए। अब जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डेट एक्सेस, ये लाजमी इंटर होगी, सप्लायर आईडी ये भी लाजमी इंटर होगा। अब इसके आ जाते हैं प्राइमरी की पर, हमने कहा भाई प्राइमरी की बना दो, एक ईयर में एक डॉक्यूमेंट नंबर एक दफ़ा है। डॉक्यूमेंट नंबर को न्यूमेरिक कर देते हैं और अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं, एक जैसे कि हमारे को टेबल बनाना है, ईयर टेबल। इसमें हम क्या क्या रखेंगे, डॉक्यूमेंट ईयर, और इसकी लेंथ होगी
ईयर स्टार्ट कब से होगा, और ईयर एंड। एक्टिव वाई एन का फ्लैग ले लिया हमने। एंड एक रिमार्क्स का कॉलम ले लिया हमने। बाकी हमारे हम डिसाइड करें कि हमने कुछ कॉलम लेने, 5 कॉलम एक्स्ट्रा। देन एंट्री यूजर, एंट्री डेट, लास्ट अपडेट यूजर, लास्ट अपडेट डेट। अभी हमारा ईयर का टेबल हो गया कंप्लीट। इसको हम प्राइमरी की लगा देते हैं। हम कहते हैं एक ईयर इसमें एक ही दफ़ा आएगा। कॉलम पे आ जाते हैं। ये हमारा ईयर का टेबल कंप्लीट हो गया, जिसको हम इससे लिंक कर देंगे। प्राइमरी की तो हम इसमें बना चुके हैं। रेफरेंस की में आ जाते हैं। ये हमारी इस टेबल की रेफरेंस की हो गई। अब हम ये हमने बिल्कुल सेम एक टेबल ले लिया। इसको हम इसके जो भी रिलेशन है हटा देते हैं। परचेस डिटेल इसका नाम कर देते हैं। कॉलम तो हमें इसमें सब चाहिए लाजमी, और डॉक्यूमेंट नंबर, ईयर डेट का कॉलम
यहाँ पे नीड नहीं है। सप्लायर आईडी की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर होगा आइटम आईडी। रेट चाहिए हमें, यानी कि अब हम परचेजिंग कर रहे हैं तो सप्लायर से, सप्लायर की मतलब उसकी जो सब परचेज़ कर रहे हैं उसकी मास्टर की इन्फॉर्मेशन ऊपर टेबल में आ गई, और डिटेल यानी कौन सा आइटम परचेज़ कर रहे हैं, उसका क्या रेट है उसका, ये आइटम आ गया, रेट, क्वांटिटी। एट कर देते हैं और 2 कर देते हैं। इस टेबल की एक प्राइमरी की ले लेते हैं। रिलेशन बना देते हैं इसमें हम। सबसे पहले परचेज मास्टर से डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट ईयर का, उसके बाद यूनिक कंस्ट्रेंट पे आ जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट नंबर, एक डॉक्यूमेंट नंबर में एक आइटम एक ही दफ़ा आना चाहिए, नहीं कि जैसे कि मिसाल के तौर पे एक आइटम की एक परचेजिंग करी हमने, पहली परचेजिंग करी, उसमें एक आइटम हमने प्रिंटर परचेज़ करा, तो अब वो 50 क्वांटिटी के साथ परचेज़ करा, तो अब वो ऐसा नहीं होगा कि 25-25 की 2 लाइन डल जाए, हम एक ही लाइन डालेंगे ताकि हमारा डेटा मैनेज रहे, डेटा में डुप्लीकेशन नहीं हो, क्वांटिटी इसकी एक ही जगह डल जाए। 2 लाइनें डलने से बेहतर है हम 25-25 की लाइनें क्यों डालें दो। रेट मैंडेटरी होगा, क्वांटिटी भी लाजमी होगी।
अब यहाँ हमें इससे एक चीज़ पता लगी क्लियर, कि अभी हमें यहाँ पर एक और मास्टर का टेबल बनाना है, दो बनाने हैं, एक सप्लायर मास्टर और एक आइटम मास्टर। दो हमारे मेन टेबल मास्टर के और होंगे अलग से, और देन सेल के टेबल आएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सप्लायर मास्टर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी कितनी एंटिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसमें सप्लायर आईडी नहीं, सप्लायर आईडी चाहिए क्योंकि सप्लायर का मास्टर है। ये रख लेते हैं। सप्लायर एड्रेस 100 रख लेते हैं। मोबाइल नंबर ये हमारे पास सप्लायर की डिटेल आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं सप्लायर मास्टर। कॉलम हमने ले लिए हैं। अब
प्राइमरी की पर आ जाते हैं। सप्लायर आईडी प्राइमरी की ले लेते हैं हम। तो जनाब ये हमारे सप्लायर की एंटिटी हो गई। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आइटम मास्टर हमारा आइटम का टेबल हो गया। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं।
ये टेबल में हमने ये काम करना है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे आइटम के रेट। तो यहाँ पे आइटम नेम नहीं चाहिए होगा। एट फोर ये मेरा आइटम की डिटेल आ गई इसमें। सप्लायर में हमने एक कॉलम आई थिंक मिस कर दिया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमने कोड पेस्ट करा और कर देते हैं सेल मास्टर। आइटम तो सेल मास्टर के बाद हमें अब एक्चुअली सेल डिटेल चाहिए। तो परचेस वाले को कॉपी कर लेते हैं और
इन्वेंट्री की सेल डिटेल, सेल डिटेल में हमने इसमें प्राइमरी की लगाई हुई है, ठीक है। यूनिक कंस्टेंट भी लगा हुआ है, ठीक है। फॉरेन की लगानी है, वो लगानी है। हमारी सेल की डिटेल आ जाएगी, सप्लायर की डिटेल हो चुकी है। अच्छा, अब सेल मास्टर में ये हमें यहाँ पे हम सेल करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे होगी कस्टमर आईडी, किसको दे रहे हैं। तो बिल्कुल सेम जिस तरह हमने सप्लायर का मास्टर बनाया था, बिल्कुल इसी तर्ज पे हम कस्टमर मास्टर बना देंगे।
हो गई हमारी चीज़ें क्लियर। कस्टमर मास्टर कस्टमर मास्टर का हमारा टेबल बन गया। अब हमने इंटरलिंक करना है कुछ टेबल को, जैसे कि हमने सप्लायर बनाया, सप्लायर को लिंक करेंगे। सप्लायर में प्राइमरी की इसको ली भी हमने, तो परचेजिंग मास्टर से एक्चुअली लिंक करना है इसको। और इसको भी लिंक करना है आइटम मास्टर से। बिल्कुल इसी तरीके हमारे टेबल तो हो गए कंप्लीट। हमें बिल्कुल जिस तरह अभी हमने लिंक करा है इसी तरह सेल मास्टर को हमें लिंक करना पड़ेगा। अब आई थिंक प्राइमरी की तो हमने बनाई हुई है और यूनिक कंस्टेंट। अच्छा, मॉड्यूल सेल मास्टर। ये हमारा दो जगह से लिंक हो गया।
सेल डिटेल, ये हमने इसको सेल डिटेल से लिंक कर दिया। तो अब ये हमारी ERP कंप्लीट हो गई। हमारे टोटल 13 टेबल आ रहे हैं। लॉगिन यूज़र का, मास्टर मेन्यू, मास्टर डिटेल, यूज़र राइट, सप्लायर मास्टर, आइटम रेट, कस्टमर मास्टर, ईयर टेबल, तो इसके हम यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी स्क्रिप्ट निकाल लेंगे। जनरेट DDL, ओके। तो इसने DDL जनरेट कर दी इसकी। एरर कोई नहीं है, 13 टेबल हैं, आल्टर स्टेटमेंट 14 है। इसको हम सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सी में यूज़र में इन्वेंटरी सिस्टम, ये हमारे मेन्यू की, ये हमारी SQL मॉडलर की फाइल है, और ये हमारी टेबल स्क्रिप्ट रेडी हो गई। अब इसका काम ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो टेबल स्क्रिप्ट बनी है, अब हम एक यूज़र बनाएंगे। सिस से कनेक्ट करके हम यूज़र बना लेते हैं। क्रिएट यूज़र, INV,
एक यूज़र इस नाम से ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है, तो ग्रांट DBA2 INV_new, ये हमने इसको ग्रांट कर दिया एक यूज़र बना के। अच्छा, कनेक्ट करके अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा यूज़र कनेक्ट होगी। अब हमें अगर ये डेटा इंपोर्ट करना है एज इट इज़, तो हमें क्या करना होगा? मुझे ये पाथ पूरा मैं @ के साथ यहाँ दे दूँगा, और देन ये फाइल नेम है, ये दे दूँगा यहाँ पे .SQL। मैं भी आपको एक और विंडो पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इस यूज़र में अभी क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अभी यूज़र बनाया है ये। अभी इसमें कुछ नहीं है, तो हम ये स्क्रिप्ट रन करते हैं। टेबल क्रिएटेड, टेबल अल्टर्ड। अब हम स्टेटमेंट चलाते हैं, तो देखें 13 टेबल आ गए। ठीक है जनाब, तो ये इंशाल्लाह ये हमने आज कंप्लीट इसकी डेटाबेस डिफाइन कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एप्लीकेशन लेवल पे वर्किंग करना शुरू करेंगे इसमें। तो हमने ये डेटाबेस डेवलप करी यूजिंग डेटा मॉडलर। हमने डेटा पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करा और फिर वहीं से हमने इसकी टेबल की स्क्रिप्ट निकाल के हमने स्क्रिप्ट SQL+ पर चला दी, तो ये हमारे टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए। इस तरह हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं। डेटा SQL मॉडलर पे किस तरह हम वर्किंग करेंगे और डेटाबेस में उसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके साथ कि हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके फॉर्म्स या एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है।